हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2L। तो 2L स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं हम मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीटर को हम लेके चल रहे हैं 1 में। ठीक है, अब कैसे कैसे काउंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर तक जाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आप किलोमीटर से किस साइड, राइट साइड मूव करेंगे तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर बड़ी यूनिट से जब भी आप छोटी यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करा, हेक्टोमीटर आ गया। अब अगर आप हेक्टोमीटर से किस में जाएंगे, डेकामीटर में, तो ये हो जाएगा फिर से 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर डेकामीटर से हम किस में जा रहे हैं, मीटर में, फिर से किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से। तो 10 का गैप चलेगा इसमें। ठीक है, फिर मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो किससे, 10 से मल्टीप्लाई, और इसमें जाएंगे डेसीमीटर से सेंटीमीटर में, फिर 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से सेंटीमीटर से मिलीमीटर। तो ये तो है आपका याद रखने का तरीका कि 10 गैप हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्टली पूछ ले किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए तो कितने 10 आ रहे हैं, 3। यानी किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3, 1000 हो गया। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई होगी, और अगर आपसे मीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बस ये रूल आपको याद रखना है, बाकी इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इजीली हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम इसका रिवर्स चले, ठीक है, यहाँ पर चले तो ये हो जाएगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तब उसमें होता है डिवाइड। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे छोटी यूनिट में आने के लिए, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे, किससे, 10 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बट उल्टा चल रहे हैं तो बस डिवाइड चलेगा इसमें। ठीक है, फिर डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड 10 से, फिर मीटर से डेकामीटर में जाएंगे 10 से डिवाइड, हेक्टोमीटर में जाएंगे फिर 10 से डिवाइड, और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो भी 10 से डिवाइड। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बीच में से कहीं से भी पूछ लेता है कि जैसे डेकामीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो डेकामीटर से काउंट कर लीजिए कितने 2 आ रहे हैं, यानी 100 हो गया। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे उस कंडीशन में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहे हैं तो डिवाइड। ठीक है, बस ये आपको चार्ट याद रखना है, इसे ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसे याद भी कर लीजिएगा क्योंकि इसी के हेल्प से अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2L। तो 2L में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट। सारी क्वेश्चन हमारे कन्वर्ट वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और जो चार्ट मैंने आपको बनवाया था वो चार्ट आप सामने रखिएगा ताकि कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, मैं एक डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ पूरा, फिर मैं डायरेक्ट करूंगी सारे। फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा बी पार्ट है, मीटर से किस में जा रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, काउंट करिएगा तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर से जाएंगे हम डेसीमीटर, डेसीमीटर से जाएंगे हम मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से जब हम मिलीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो हम इसे करेंगे 50 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 2.9 मीटर दे रखा है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ कर देते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो आ गए। ठीक है, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद 0.89 किलोमीटर, किलोमीटर से किस में जाना है हमें, मीटर में, तो इसे हम लिखेंगे 89 किलोमीटर से मीटर, यानी 30 लाई करेंगे इसमें। ठीक है, कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे हम पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है 0.3 मीटर, 3 मीटर से हम जाएंगे किसमें, मिलीमीटर में। ठीक है, तो पहले मीटर से जाएंगे हम डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यानी कितना गैप आ रहा है, 1000 का गैप आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 3000। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, तो 300 मिलीमीटर हो जाएगा उस कंडीशन में। अब यहाँ पर 7 डेकामीटर को चेंज करना है हमें मीटर में,
तो डेका मीटर के बाद जस्ट मीटर आता है, तो ये हो जाएगा 70, 10 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पर हेप्टोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो किलोमीटर के बाद हेप्टोमीटर होता है, हेप्टोमीटर से मीटर में जाने में 2 स्टेप है, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 500 मीटर। फिर इसके बाद हमें दिया है 2 मीटर चेंज करना है हमें किसमें, डेसीमीटर में, ठीक है। अगर डेका मीटर बोला होता तो ए लिखा होता, तो 2 मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 20। ध्यान रखिएगा, मैच करते रहिएगा क्या सही हो रहा है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, आपको मुझे करेक्शन करके कमेंट सेक्शन में बताना है उसका, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट दिया है हमें, अब हमें रिवर्स में जाना है, छोटी यूनिट से किस में जाना है, बड़ी यूनिट में, ठीक है। तो डिवाइड वाली कंडीशन देखिएगा आप, यहाँ पर 478 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर से किस में जाना है हमें, किलोमीटर में। सेंटीमीटर से हम जाते हैं मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर मीटर से किलोमीटर में 3 0 और बढ़ जाएंगे, मतलब हमें किससे 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 7 8, कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0.0478 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमें करना है इसका नेक्स्ट पार्ट सेंटीमीटर से किसमें जाना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना है, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3209। काउंट कर लीजिए, तो 1 2 पॉइंट कहां पर आएगा, 3 2 के बाद। फिर नेक्स्ट 90 mm को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो क्योंकि सेंटीमीटर के बाद जस्ट क्या है हमारा मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 90, पॉइंट लग गया एक डिजिट के बाद, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद 49 मीटर को चेंज करना है हमें किलोमीटर में, तो इसमें डिवाइड होगा 1000 से, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये हो गया 4 1 2 3, ये 0.049, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2000 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 000, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट आती है 1000 में, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 0 और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो ये होगा 1 2, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट 428 मिलीमीटर को चेंज करना है हमें मीटर में, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, यानी 1000 से डिवाइड करना है, तो ये होगा 428,000, यानी 1 2 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा ये, ठीक है। फिर 3 मिलीमीटर को चेंज करना है फिर से मीटर में, तो ये वाला आप लोग करेंगे सेम इसी के जैसा है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, बस आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर डेका मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो डेका मीटर यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर डेका मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, 0.08। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें भी हमें कन्वर्ट करना। अच्छा, जो मैंने टेबल आपको बनवाई थी वो मीटर में बनवाई थी, ठीक है। अगर किलोग्राम की बात करेगा तो उसमें मीटर हट कर क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात करता है लीटर की, तो मीटर हट कर क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, ठीक है। बाकी रहेगी टेबल सेम। अब इसमें देखिए 5 किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 1000 से, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद बी पार्ट में 3.7 kg इज इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा 700, 1000 से ही मल्टीप्लाई होगी, पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में इसका 0.289 kg, तो ये होगा 289, ठीक है, 000 ग्राम में चेंज कर रहे हैं, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी 289 ग्राम हो जाएगा, पॉइंट के बाद के जीरो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा 359000, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये आ गया, ठीक, आंसर। फिर इसके बाद 9 ग्राम को चेंज करना है मिलीग्राम में, तो ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 9000, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है फिर से, तो ये वाला आप लोग मुझे बताएंगे इसका एफ पार्ट, कि देखिए सेम इसी के जैसा है, ग्राम को किसमें चेंज करना है, मिलीग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 1000 से। आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल मतलब हो गया कि 1 क्विंटल बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, वो सॉरी 1000 kg, तो ये हो जाएगा
2 इंटू कितना आएगा 1000, ठीक है 2000 किलोग्राम। फिर इसके बाद 2.9 टन, तो 2.9 टन इज इक्वल टू मतलब टन को ही क्विंटल बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 29000, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पर किलोग्राम को किसमें चेंज करना है, ग्राम में, इसका मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनका आंसर क्या है। मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट का, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।